नमस्कार। आज के इस सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। जिनके द्वारा हमारी उत्पत्ति हुई व जो चराचर में समाये हैं, ऐसे परमात्मा के प्रति आकर्षण व उत्सुकता मनुष्य में अनादि काल से रही है। अधिकांश लोगों को देवताओं के विषय में जो जानकारी होती है वह बचपन से पढ़ी अथवा सुनी हुई कथाओं के आधार पर होती है। उन्हें यदि शास्त्रीय परिभाषा में अधिक जानकारी मिले तो उस देवता के प्रति उनका विश्वास बढ़ता है। अल्प जानकारी से लोगों का देवताओं पर विश्वास कम होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र पूर्णिमा तक ब्रह्मांड से श्री राम तत्व की तरंगें अत्यधिक मात्रा में पृथ्वी पर प्रक्षेपित होती है। चैत्र शुक्ल नवमी श्री राम जी का जन्म दिवस है, इसलिए इस तिथि को रामनवमी कहते हैं। रामनवमी के शुभ अवसर पर हम आपके समक्ष भगवान श्री राम तथा उनकी उपासना पद्धति के विषय में अध्यात्म शास्त्रीय जानकारी प्रस्तुत करेंगे। भगवान श्री राम जी को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे कि राम, रामचंद्र, श्री राम आदि। आइए समझ लेते हैं श्री राम जी के कुछ नामों का अर्थ। इसमें पहले देखते हैं राम। यह नाम राम जन्म के पूर्व भी प्रचलित था। रम रमयते अर्थात आनंद में रम जाना, इससे राम शब्द बना है। राम अर्थात वे जो स्वयं आनंद में रमण करते हैं तथा दूसरों को भी आनंद में रमाते हैं। दूसरा नाम है रामचंद्र। राम का नाम मूलतः राम ही है। वे सूर्यवंशी थे। उनका जन्म दोपहर 12 बजे हुआ। तब उन्हें सूर्य से संबंधित कोई नाम जैसे राम भानु नहीं दिया गया। आगे चंद्रमा के लिए हट करने के प्रसंग से वे रामचंद्र कहलाए। तीसरा नाम है श्री राम। मनुष्य षड विकारों से युक्त है और ईश्वर षड गुणों से। श्री भगवान के षड गुणों में से एक है। भगवान के षड गुण इस प्रकार है: यश, श्री, औदार्य, वैराग्य, ज्ञान व ऐश्वर्य। श्री अर्थात शक्ति, सौंदर्य, सद्गुण इत्यादि। लंका विजय के पश्चात राम जब सीता सहित अयोध्या नगरी लौटे तब सर्व अयोध्यावासी उन्हें श्री राम के नाम से संबोधित करने लगे। श्री ईश्वर का विशेषण है। जब राम ने संपूर्ण जगत को अपने ईश्वरीय गुणों से परिचित करवाया तब उन्हें श्री राम के नाम से संबोधित किया जाने लगा। अब समझ लेते हैं प्रभु श्री राम जी की विशेषताएं व तदनुसार उनका कार्य। प्रभु श्री राम जी एक वचनी, एक वाणी व एक पत्नी थे। श्री राम एक वचनी थे, अर्थात वे कोई बात एक बार भी कह दें वह सत्य ही होती थी। उन्हें किसी भी बात पर बल देकर 3 बार बोलने की आवश्यकता नहीं होती थी। श्री राम जी से कोई नहीं पूछता था क्या यह सत्य है। संस्कृत व्याकरण में 3 वचन होते हैं: एक वचन, द्विवचन व बहुवचन। राम एक वचनी है। इसका अर्थ यह है कि राम से एक रूप होना, अर्थात 3 से अर्थात अनेक से एक की ओर जाना। अनेक से एक की ओर व एक से शून्य की ओर जाना, इस प्रकार अध्यात्म में प्रगति होती है। यहाँ पर शून्य अर्थात पूर्णावतार कृष्ण। श्री राम एक बाणी थे। प्रभु श्री राम का केवल एक ही बाण लक्ष्य भेदने में सक्षम था। उन्हें दूसरा बाण चलाने की आवश्यकता ही नहीं होती थी।
राम एक पत्नी व्रती थे। सीता का त्याग करने के उपरांत श्री राम ने विरक्त जीवन व्यतीत किया। उस काल में प्रथा के अनुसार एक राजा की अनेक रानियां होती थी। इससे राम के एक पत्नी व्रत होने का तीव्रता से भान होता है। प्रभु श्री राम जी की और एक विशेषता यह थी कि आप आदर्श राजा थे। वनवास से लौटने के उपरांत राज्याभिषेक हो जाने पर प्रभु श्री रामचंद्र द्वारा अपना सर्व राज्य श्री गुरु वशिष्ठ के चरणों में अर्पण किए जाने का उल्लेख है। श्री राम जी राजधर्म का पालन करने में तत्पर थे। सीता के प्रति प्रजा द्वारा शंका व्यक्त किए जाने के पश्चात अपने व्यक्तिगत नाते का विचार न कर राजधर्म पालन के लिए उन्होंने अपनी धर्मपत्नी का त्याग कर दिया। श्री राम जी ने धर्म की सर्व मर्यादाओं का पालन किया। इसी कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। श्री राम ने प्रजा को भी धर्म सिखाया। प्रभु श्री राम तथा उनकी प्रजा व आजकल के राज्यकर्ता तथा प्रजा में बहुत अंतर है। जिस प्रकार श्री राम व उनके भक्त पूर्ण रूप से आदर्श थे, उसी प्रकार अयोध्या की प्रजा भी उतनी ही आदर्श थी। लोगों के मन में अपने राजा श्री राम के प्रति अत्यंत भाव था। लोग प्रभु श्री राम जी की अपेक्षा के अनुसार साधना करते थे। वे एक दूसरे की स्थिति को समझ लेते थे। इस कारण वे राम राज्य में रहने के पात्र बने। राम राज्य का जीवन आदर्श माना गया है। आइए अब समझ लेते हैं प्रभु श्री राम जी की उपासना संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसमें प्रथम देखते हैं उपासना में देवता के सात्विक चित्र का महत्व। उपासना करते समय देवता की मूर्ति अथवा प्रतिमा यदि सामने न हो तो आलम्बन करना कठिन होता है। इसलिए सामान्यतः उपास्य देवता की मूर्ति अथवा प्रतिमा अवश्य रखी जाती है। देवता का चित्र जितना सात्विक होगा, उपासक को उतना अधिक लाभ होता है। बाजार में अर्थात मार्केट में उपलब्ध चित्र किसी कलाकार द्वारा अपनी कल्पना के आधार पर बना हुआ होता है, इसलिए उसमें सात्विकता की मात्रा बहुत कम होती है। परंतु साधना करने से अनुभूति के आधार पर बनाया गया देवता का चित्र देवता के प्रत्यक्ष रूप से अधिक मिलता जुलता होता है, इसलिए वह चित्र अधिक सात्विक होता है। सनातन के साधकों ने अनुभूति के आधार पर एवं संतों के मार्गदर्शनानुसार कुछ देवताओं के ऐसे सात्विक चित्र बनाए हैं। उदाहरण के लिए आइए देखते हैं प्रभु श्री राम का बाजार में अर्थात मार्केट में उपलब्ध चित्र व सनातन संस्था के साधकों द्वारा बनाया चित्र। यह विषय अधिक स्पष्ट हो, इसलिए देखते हैं दोनों चित्रों के सूक्ष्म चित्र। सर्वप्रथम देखते हैं बाजार में अर्थात मार्केट में उपलब्ध श्री राम जी के चित्र का सूक्ष्म चित्र। श्री राम जी के चित्र में मारक शक्ति गोले के रूप में विद्यमान रहती है। इस गोले से वातावरण में मारक शक्ति के कणों का प्रक्षेपण अधिक मात्रा में होता है। चित्र में मारक शक्ति का वलय कार्यरत होता है और इससे मारक शक्ति के कणों का वातावरण में अधिक मात्रा में प्रक्षेपण होता है। इस चित्र से कंपन स्थिति का रजोगुणी वलय निर्माण होकर रजोगुणी स्पंदन प्रक्षेपित होते हैं। आसपास के वातावरण व चित्र का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के संपर्क के कारण चित्र से तमोगुणी वलय प्रक्षेपित होते हैं। चित्र के चारों ओर काले शक्ति के कण निर्माण होकर प्रक्षेपित होते हैं। यह था
बाजार में अर्थात मार्केट में उपलब्ध श्री राम जी के चित्र का सूक्ष्म चित्र। अब देखें सनातन निर्मित श्री राम जी के चित्र का सूक्ष्म चित्र। ईश्वर से चित्र की ओर आनंद के स्पंदन आकृष्ट होते हैं। इस कारण चित्र में आनंद का कार्यरत वलय निर्माण होता है। चित्र के परिधि से वातावरण में आनंद के प्रवाह का प्रक्षेपण होता है। ये था सनातन निर्मित श्री राम जी के चित्र का सूक्ष्म चित्र। इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि बाजार में उपलब्ध श्री राम जी के चित्र की तुलना में सनातन निर्मित श्री राम जी के चित्र में सात्विकता अधिक है। कभी कभी किसी उत्तम भाव वाले साधक को संत किसी देवता का चित्र देते हैं। ऐसे चित्र भी सात्विक होते हैं। आप अपने पूजा घर में देवता का सात्विक चित्र रखें। किसी भी देवता की उपासना के अंतर्गत प्रत्येक कृति विशिष्ट प्रकार से करने का आधारभूत शास्त्र है। शास्त्रोक्त पद्धति से उपासना की कृति करने से उपासक को उस देवता के तत्व का अधिकाधिक लाभ मिलता है। इसी नियम के अनुसार प्रभु श्री राम की उपासना की कृतियां भी है। आइए समझ लेते हैं श्री राम जी के उपासना की सामान्य कृतियां। श्री राम जी के पूजन से पूर्व उपासक स्वयं को श्री विष्णु समान खड़ी 2 रेखाओं का अथवा भरा हुआ खड़ा तिलक लगाएं। यह तिलक उपासक अपनी मध्यमा से लगाएं। रंगोली। श्री राम तत्व को आकृष्ट करने वाले आकृति बंध का उपयोग करना श्री राम तत्व का अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने में सहायक है। देखते हैं श्री राम तत्व को आकृष्ट करने वाली रंगोली। अब देखते हैं चंदन लगाना। श्री राम जी को अनामिका से चंदन लगाएं। फूल चढ़ाना। श्री राम जी को 4 अथवा 4 गुना जाई के फूल चढ़ाएं। फूलों का डंठल देवता की ओर होना चाहिए। फूलों की रचना भरे हुए या रिक्त लंब गोलाकार में भी हो सकती है। उद्बत्ती। श्री राम जी की तारक उपासना के लिए चंदन, केवड़ा, चंपा, चमेली, जाही व अंबर इन गंधों में से किसी एक गंध की उद्बत्ती जलाएं। श्री राम जी की मारग उपासना के लिए हिना व दरबार यह उद्बत्ती जलाएं। उद्बत्ती की संख्या 2 होनी चाहिए। उद्बत्ती को दाएं हाथ की तर्जनी अर्थात अंगूठे के पास वाली उंगली व अंगूठे से पकड़कर घड़ी की दिशा में पूर्ण गोलाकार पद्धति से 3 बार घुमाएं। इत्र। श्री राम जी को जाही की सुगंध वाला इत्र लगाएं। परिक्रमा। श्री राम जी की परिक्रमा लगाते समय कम से कम 3 अथवा 3 गुना परिक्रमा करें। तुलसी दल। श्री राम जी को पूजा में तुलसी दल अर्पित किया जाता है। हम सभी को ज्ञात है कि तुलसी एक पूजनीय वनस्पति है। इसकी 2 जातियां होती है, श्यामा व गौरी। गौरी तुलसी प्रभु श्री राम को अर्पित करते हैं व श्यामा तुलसी श्री कृष्ण जी को अर्पित करते हैं। जिस प्रकार श्री गणेश जी को दुर्वा, शिव जी को बिल्वपत्र अर्पित करने का महत्व है, उसी प्रकार प्रभु श्री राम जी को तुलसी अर्पित करना महत्वपूर्ण होता है। किसी भी देवता को विशेष वस्तु अर्पित करने का उद्देश्य यह होता है कि पूजी जाने वाली मूर्ति में चैतन्य निर्माण हो व उसका उपयोग हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हो। यह चैतन्य निर्माण करने के लिए देवता को जो विशेष वस्तु अर्पित की जाती है, उस वस्तु में देवता तत्व के सूक्ष्माति सूक्ष्म कण आकृष्ट करने की क्षमता
अन्य वस्तुओं की तुलना में अधिक होती है। अब तक हम श्री राम जी की उपासना की सामान्य कृतियां देख रहे थे। उपासना के विविध प्रकार होते हैं, जैसे पूजा, आरती, भजन इत्यादि। यह करने से उस देवता का लाभ मिलता है, परंतु इन उपासना पद्धतियों की अपनी सीमा होती है। अर्थात हम पूजा, आरती, भजन 24 घंटे या किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते, इसलिए लाभ भी उसी के अनुरूप मिलता है। देवता के तत्व का निरंतर लाभ मिलता रहे, इस हेतु उनकी उपासना भी निरंतर होनी चाहिए। और ऐसी एकमात्र उपासना है नाम जप। कलयुग के लिए नाम जप ही सरल व सर्वोत्तम उपासना है। आइए अब बढ़ते हैं प्रभु श्री राम जी के नाम जप की ओर। श्री राम के कुछ प्रचलित नाम जप है। उनमें से श्री राम जय जय राम, यह त्रयोदशाक्षरी जप सबसे अधिक प्रचलित है। श्री राम जय जय राम, इसमें श्री राम, यह श्री राम का आवाहन है। जय राम, यह स्तुतिवाचक है। जय जय राम, नमा समान, यह शरणागति का दर्शक है। यह जप इस प्रकार बोल सकते हैं। आइए सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार नाम जप करने पर अनेक लोग खरे आनंद का अनुभव लेते हैं। एक बार एकाग्रता से नाम जप होने लगे तो अनुभूतियां भी होने लगती है। आइए सुनते हैं श्री राम जी के नाम जप से हुई अनुभूति। यह अनुभूति है अमरावती के श्री धैवत वाघमारे जी की। वे कहते हैं, प्रभु श्री राम के अति विशाल रूप के दर्शन होना, वो श्री राम जी के चरणों के निकट बैठकर नाम जप कर रहा हूँ ऐसा अनुभव होना। 30 मार्च 2004 को दिन में 2:30 बजे मैं श्री राम जी का नाम जप कर रहा था। मेरा नाम जप एकाग्रता से होने लगा। कुछ ही क्षणों में मुझे एक बहुत बड़े राज सिंहासन पर प्रभु श्री राम अति विशाल रूप धारण कर बैठे हुए दिखाई दिए। इतना विशाल रूप मैं नहीं देख पाया। मैंने उनके चरणों पर फूलों का हार अर्पित किया व उनके चरणों के निकट बैठकर नाम जप करने लगा। आगे धीरे धीरे मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं प्रभु राम जी का दास हूँ, वे मेरे स्वामी हैं। प्रभु राम जी के दासत्व को मैं बहुत समय तक अनुभव करता रहा। मुझे उसमें आनंद आने लगा। अभी हमने सुना कि श्री धैवत को प्रभु श्री राम जी के दास्यत्व का अनुभव हुआ और उसमें उन्हें आनंद आने लगा। प्रभु श्री राम जी के स्वामित्व का व अपने दास्यत्व का अनुभव करने में जितना आनंद है, उतना अन्य किसी भी बात में नहीं। इस प्रकार नाम जप का आनंद आप भी ले सकते हैं। श्री राम जी का नाम जप अनिष्ट शक्तियों के कष्ट के निवारण हेतु फलदायी सिद्ध होता है। यह समझने के लिए आइए सुनते हैं और एक अनुभूति। यह अनुभूति बता रही है पिंपरी पुणे से कुमारी मधुरा भोसले। शरीर के चारों ओर श्री राम जी के नाम जप के माध्यम से बाण छूटना व सिर पर आया मोटा काला आवरण कटता हुआ अनुभव होना। 9 अप्रैल 2005 को नववर्षारंभ के दिन सुबह 4 बजे से ही मैं श्री राम जी का नाम जप कर रही थी। उस समय श्री राम जी के नेत्रों से व आशीर्वाद देने वाले हाथ से मेरी ओर पीले रंग के बाण छूट रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दिया। आधे घंटे बाद मेरा नाम जप मारक रूप का होने लगा। उस समय मुझे दिखाई दिया कि प्रभु श्री राम जी ने अपना हाथ पीछे ले जाकर बाण निकाला व धनुष्य पर रखकर मेरी ओर तीव्र गति से छोड़ा। तब मुझे
छाती, पेट व भ्रूमध्य के स्थान पर वेदना होने लगी। मुझे सिर पर दबाव का भी अनुभव होने लगा व मेरी पीठ में वेदना होने लगी। उस दिन मैंने कष्ट की अनदेखी कर श्री राम जी का नाम जप करने का निश्चय किया। प्रार्थना कर मैं नाम जप करती रही। कुछ समय उपरांत मेरे चारों ओर राम जी का पीले रंग का नाम जप घूमने लगा। उसमें से मेरी ओर बाण छूटने लगे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दिया। मेरे पीठ में व सिर में चारों ओर से ये बाण घुसने लगे। कुछ समय उपरांत इन बाणों के कारण मेरे सिर पर आया काली शक्ति का आवरण दूर होने लगा है, ऐसा मैंने अनुभव किया।